नमस्कार दोस्तों। आप अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपके पास बजट नहीं है। तो दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जिसमें एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों 1,000 रुपये कम से कम 1,000 रुपये शाम तक आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा बिजनेस है जिसमें एक पैसे नहीं लगेंगे और ना तो आपको दुकान की ज़रूरत है, ना किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। अगर आपको मेडिकल से संबंधित थोड़ा सा भी अनुभव है या आप 10th पास हैं या 12th पास आउट हैं तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आप घर पे रह के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा बिजनेस आइडिया है, आपको कैसे करना है और आगे चल के इस बिजनेस को आप ऑल इंडिया लेवल पे कैसे कर सकते हैं, यानी पूरे देश में इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अपना बिजनेस करना है और वो भी मेडिकल से रिलेटेड तो कुछ थोड़ा सा आपको जानकारी लेना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी है, जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे कुछ दिन रह चुके हैं, किसी निजी डॉक्टर के पास आप कुछ दिन रह चुके हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा है। अगर नहीं रहे हैं तो दोस्तों किसी मेडिकल स्टोर पे आप 3-4 महीना रह लीजिए। किसी निजी प्रैक्टिशनर यानी किसी डॉक्टर के पास आप 3-4 महीना रह करके कौन सी दवा किस में दी जाती है, उसका फार्मूला कैसे है। जैसे मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है तो दोस्तों मान लीजिए वो किसी नाम से दवा मांग रहा है, उसमें सर दर्द में कौन सा पैरासीटामॉल कितना mg पाया जाता है, 650 mg पाया जाता है, 500 mg पाया जाता है, या ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल किस नाम से आता है, किस किस कंपनी का आता है, मल्टीविटामिन क्या है, पेंटाप्राजोल डोम्प्रीडोन क्या है, राइबेप्राजोल डोम्प्रीडोन क्या है, ये सारी दवाएं क्या है, किस चीज़ में यूज होती हैं, ये थोड़ा सा जानना होगा। और ये जानना होगा कौन सी दवा पेटेंट है, कौन सी दवा ब्रांडेड है, कौन सी दवा लोकल है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अनुभव लेना होगा। अगर आप ये अनुभव ले चुके हैं तो चलिए जानते हैं बिजनेस कौन सा करना है। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने बताने वाले हैं मेडिकल कुरियर का बिजनेस। मेडिकल कुरियर का बिजनेस आपको कैसे करना है, इसके लिए कोई घर की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आपके पास अनुभव हो गया। अब दोस्तों इस बिजनेस को आगे चल के अगर आपको ब्रांड बनाना है, ब्रांड बड़े लेवल पे करना है तो एक अच्छा सा नाम चॉइस करना होगा। जैसे इजी मेड या मेरी मेड होम, कुछ नाम ऐसे आप चॉइस कर लीजिए। जैसे बहुत कंपनियों की दोस्तों ऑनलाइन मेडिकल सर्विस है, आप घर बैठ के कुछ वेबसाइट से दवाएं मंगाते हैं, उसी तरह से आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। अब इसी नाम को आगे ले जाके आपको करना है और नाम ऐसा सोचना है जैसे उस नाम को सब आसानी से ले सके, उस नाम को सब आसानी से पढ़ सके, सबकी जुबान पर याद हो जाए। तो आपने एक नाम चॉइस कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। इसी नाम से आप दोस्तों अपना एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, व्हाट्सएप पे एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, गूगल पे एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यानी जितनी भी सोशल साइट हैं उस पर आप एक इसी नाम से आप अपना एक आईडी बना लीजिए। ये आपका ये आईडी बन के तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए या कुछ पैम्पलेट आप छपवा सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं अभी पार्टिकुलर उस एरिया में आपको करना है। अब मान लीजिए वो छपवा करके पंपलेट आपको बंटवाना है। ये करना है कि आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए तो आप इस नंबर पे अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चे यानी डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा है आप उसे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप जो दवा ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, किसी भी पैथी की दवा है, ऊपर जो आपके पास स्टिप है उसकी इमेज आप व्हाट्सएप करिए। ये दवा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास डिलीवरी कर दी जाएगी। अब दोस्तों उसमें कुछ डिस्काउंट भी होता है, आप 5% 10% के डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा कुछ आप पंपलेट में छापेंगे, ये छाप के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब करना कैसे है इसे आप चलिए जानते हैं। दोस्तों आपके एरिया में जो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर, जो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर हो या छोटा मेडिकल स्टोर हो, दोनों के साथ आप क्या कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, उनके साथ दोस्तों बिजनेस डील कर सकते हैं। तो बिजनेस डील कैसे करना है, सबको अपना मेडिकल स्टोर चलाना है। और दोस्तों आपको पता है मेडिकल स्टोर में 20% से लेकर 70% तक की मार्जिन होती है। वो डिपेंड करता है
प्रोडक्ट की क्वालिटी या फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है या जेनरिक प्रोडक्ट है या पेटेंट प्रोडक्ट है या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है उस पर भी दोस्तों आपको 20% की मार्जिन मिलता है। अगर रिटेल में जो दुकान है तो आप दुकान मेडिकल स्टोर वाले से कांटेक्ट करेंगे, आप जाएंगे उससे कहेंगे भैया मैं मेडिकल कुरियर का बिजनेस करता हूँ, मैं दवा सबके घर पे देता हूँ। आप वहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, मैं एक दूसरे मेडिकल से कांटेक्ट हूँ, उनके यहाँ से दवाएं ले जाके लोगों के घर तक पहुँचाता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं? तो दोस्तों आपके उनके साथ ही डील होगी। ये डील एक पक्की करना दोस्तों, आपको कहना है हमें 15% हमें चाहिए, 15% हमें चाहिए। हम आपके यहाँ से पर्चा दिखाएंगे, आप वो दवाएं हमें निकालेंगे, वो दवा हम आपके मतलब ग्राहक के घर डिलीवरी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे उनके पास भी कुछ कस्टमर आते हैं तो कहेंगे ठीक है ये भैया मेरी भी दवा आप डिलीवरी कर दो, तो उनके कस्टमर आपके कस्टमर हो जाएंगे और उनके जो कस्टमर हैं वो भी आप 15% पाएंगे। तो इसी तरह से आपको बढ़िया मेडिकल स्टोर से कांटेक्ट करना है जिनके पास रेंज हो, तो उनके पास भी से ऐसे करना है तो वहाँ से आपको 15% मिलेगा। मान लीजिए किसी की डायबिटिक की दवा चल रही है, किसी के टीबी की दवा चल रही है, किसी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है या किसी को थायराइड कोई भी दवा चल रही है, तो दोस्तों जब डॉक्टर दवा लिखते हैं 1 महीना का दवा लिखते हैं, 15 दिन की दवा लेते हैं। अगर कोई 1 महीने के डायबिटिक दवा ले रहा है या न्यूरो की दवा ले रहा है तो 1 महीने के दोस्तों 1000 रुपये से लेकर 4-5 हज़ार रुपये की दवा बैठती है। तो किसी का मान लीजिए 4000 की दवा है, आपको 15% मिल रहा है, 15 चौका 60, 600 रुपये आपका आराम से बन गया। 600 रुपये यहाँ पे आराम से बन गया। दो तीन मेडिकल है, 2-3 घर ऐसे डील करना है, उनके घर पे उनकी दवा देना। ये हो गया अगर उनके हिसाब से आप दवा दे रहे हैं। अब दोस्तों इसमें मेडिकल कुरियर वाले कमाते क्या है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं तो इसमें कुछ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आते हैं। तो जब आपको मेडिकल का अनुभव है तो इसमें कुछ कंपनियों के फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आप अपने पास भी मंगवा सकते हैं या जिस मेडिकल से आप जुड़े हों उनके पास भी फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है। तो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सारे खर्चे होते हैं वो कौन वहन करता है, वो कौन व्यय करता है, जो फ्रेंचाइजी लिया रहता है। तो इसलिए इसमें मार्जिन ज़्यादा होती है, क्वालिटी बेस्ट होती है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती, क्वालिटी वही होती है जो ब्रांडेड कंपनियों की होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का कोई टॉनिक है, टॉनिक की जिसकी MRP 150 रुपये है, ये आपको कितने मिला है, 30-40 रुपये में मिला है। तो अगर आप इसे 15% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट पे भी देंगे तो भी आपका 70-80 रुपये एक टॉनिक पे बचत होगी। तो जब आप ग्राहक से कायदे से जुड़ जाएंगे, आपका उनका एक तालमेल बन जाएगा, तो उनसे आप ये भी कह सकते हैं या इसके स्थान पर दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है, क्या आप लेंगे? तो कहेगा ब्रांडेड प्रोडक्ट होने चाहिए। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो WHO GMP सर्टिफाइड है, वो फ्रेंचाइजी देती है। तो उनके प्रोडक्ट उठा के आप उन्हें दीजिए, देखिए उनसे बताना पड़ेगा ग्राहक से, ये देखिए WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट है, इसे आप प्रयोग करिए। तो दोस्तों इस तरह से उनमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बड़े लेवल पे आप ले जा सकते हैं। तो बड़े लेवल पे जब ले जाएंगे तो कुछ लोग दोस्तों ऑनलाइन अपना मंगाना चाहते हैं, तो यही आपको ऑनलाइन ले जाना है। तो ऑनलाइन ले जाने के लिए आपके पास गूगल है, आपके पास व्हाट्सएप है, तो जितने आपके जानने वाले हैं उनसे बताइए भैया मैं मेडिकल कुरियर का बिजनेस कर रहा हूँ, आप घर बैठे जो भी दवा कहेंगे वो सारी दवाएं हम आपके घर प्रोवाइड कर देंगे। आप जिस ब्रांड का कहेंगे उस ब्रांड का हम आपको दे देंगे, आप जिस कंपनी का कहेंगे हम उस कंपनी का आपको दे देंगे, या दोस्तों आप उसी फार्मूले में चाहेंगे तो उस फार्मूले में भी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस करके एक बड़े लेवल पे से ले जा सकते हैं, एक अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके पास ग्राहक ज़्यादा हो जाए और आपके पास पूंजी ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास पूंजी नहीं है, तो जब आपके पास पूंजी ज़्यादा हो जाए, ग्राहक ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों सब कुछ अब दूसरे मेडिकल से जो आपने टाई अप किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले लीजिए और घर से सारी दवाएँ मंगा के आप लीजिए, तब यहाँ पे आपको 20 से 25% होगा। बस इतना ही ध्यान देना, आपको इसमें लगातार लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज हमने शुरू किया हमको कस्टमर नहीं मिले फिर उसके बाद आप इस बिजनेस को ड्रॉप कर दिए, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलने के लिए आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा,
उसमें लगे रहना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे बताए अनुसार, जैसे हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, इसमें से कुछ बातें ना समझ में आई हो, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम आपको उस पर डिटेल बता देंगे। क्योंकि दोस्तों हम मेडिकल में आज 32 साल से हैं मेडिकल के क्षेत्र में, और 32 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। किस कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लीजिए, कौन सी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, किस कंपनी का क्या रेट में मिलेगा, या आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, या आप अपनी मार्केटेड कंपनी बाई कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवाएं, होम्योपैथिक प्रोडक्ट बनवाएं, या एलोपैथ प्रोडक्ट, जिस क्षेत्र में आप जानना चाहते हैं वो आप क्षेत्र बताइए, आप अपना स्टेट बताइए, आप अपना नाम बताइए, वो सारी जानकारी हम आपको शेयर कर देंगे। और दोस्तों ये एकदम बता देंगे क्लियरिटी, आप उसमें फेल कभी होंगे नहीं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।